कभी सोचा है कि चुप रहना भी जीत दिला सकता है? चाणक्य कहते थे, जो बोलता है वही हारता है, जो मौन रखता है वही सही समय पर वार करता है। यही उनके 8 गुप्त सूत्रों में पहला रहस्य है जिसने एक गरीब ब्राह्मण की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ नीति नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। जब एक गरीब ब्राह्मण सब कुछ खोकर निराश हुआ, तब आचार्य चाणक्य ने उसे 8 गुप्त सूत्र बताए। इन्हीं सूत्रों ने उसकी सोच बदल दी और वही आदमी सफलता की मिसाल बन गया। बहुत समय पहले मगध राज्य के पास एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान था, लेकिन गरीबी ने उसका जीवन नर्क बना दिया था। लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करते और उसके ज्ञान को बेकार समझते। हर रात वह भगवान से पूछता, आखिर मेरी गलती क्या है? एक दिन वह थका हारा नदी किनारे बैठा था। मन में आंसू थे और सोच रहा था कि शायद किस्मत ने उसे गरीब पैदा किया है, इसलिए कुछ नहीं बदल सकता। तभी अचानक वहाँ एक तेज आवाज आई, अगर खुद को बदलना है तो अपनी सोच बदलो। वह व्यक्ति और कोई नहीं, आचार्य चाणक्य थे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे पास ज्ञान है लेकिन कोई मेरी कद्र नहीं करता। गरीबी ने मुझे छोटा बना दिया है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, तुम्हें गरीबी ने नहीं, तुम्हारी नीतिहीनता ने कमजोर बनाया है। सुनो, मैं तुम्हें 8 गुप्त नीति सूत्र बताऊंगा। चाणक्य बोले, पहला सूत्र है मौन। जब तक समय सही न हो तब तक अपनी योजना किसी से साझा मत करो। गुप्त बातें लीक हो जाएं तो सफलता हाथ से निकल जाती है। तुम चुप रहकर सही मौके का इंतजार करो, तभी लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। ब्राह्मण ने सोचा, सच है, मैं हर किसी को अपने विचार बता देता था, सब उसका मजाक बनाते। उसने प्रण किया कि अब बिना सोचे समझे कोई भी राज बाहर नहीं निकलेगा। उसकी आंखों में पहली बार आत्मविश्वास की चमक आई। यही चाणक्य का पहला रहस्य काम कर गया। चाणक्य ने दूसरा सूत्र बताया, जो इंसान हर किसी से दोस्ती करता है वो सबसे पहले धोखा खाता है। सभी के साथ मधुर रहो, लेकिन अपने मित्र कम और सोच समझकर चुनो। दोस्त वही हो जो संकट में भी साथ दे, वरना लोग सिर्फ फायदा उठाकर चले जाते हैं। ब्राह्मण ने याद किया कि कैसे गांव के लोग उससे मदद लेकर गायब हो जाते थे। किसी ने उसका कर्ज नहीं लौटाया, लेकिन उसे मूर्ख कहकर हंसते रहे। वह समझ गया कि सच्चे मित्र चुनने की क्षमता ही जीवन में सफलता की नींव है। उसका दिल हल्का होने लगा। तीसरा सूत्र बताते हुए चाणक्य बोले, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, वह छोटा हो या बड़ा, मौका मिलते ही वार कर सकता है। हमेशा सजग रहो और कोशिश करो कि दुश्मन से एक कदम आगे सोचो, तभी जीवन सुरक्षित रहेगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। उसे याद आया कि कैसे गांव का एक व्यापारी बार बार उसे अपमानित करता और वह चुप रहकर सह लेता, लेकिन चाणक्य ने सिखाया कि सहनशीलता और कमजोरी में फर्क है। अब वह तय कर चुका था कि अपनी रक्षा और सम्मान खुद करेगा। चौथा सूत्र था, समय पर किया गया कर्म ही फल देता है। जल्दीबाजी नुकसान करती है और देर अवसर छीन लेती है। जो सही समय पर कदम उठाता है वही सफलता पाता है। चाणक्य ने कहा, समझो समय को, वरना समय तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। ब्राह्मण ने अनुभव किया कि जब भी अवसर आया उसने हिचकिचाहट की। कई मौके हाथ से निकल गए क्योंकि उसने सही समय पर निर्णय नहीं लिया। अब उसने ठान लिया कि जब भी अगला मौका आएगा वह चुप नहीं बैठेगा। उसके दिल में आत्मबल जाग उठा। पांचवा सूत्र था, ज्ञान सबसे बड़ा धन है, लेकिन उसे सही ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी है। अगर तुम अपनी विद्या को साधारण लोग समझ सकें तभी उसका लाभ होगा। ज्ञान छिपा रहे या अहंकार में इस्तेमाल हो तो वह किसी काम का नहीं। ब्राह्मण को यह बात गहरी लगी। उसे एहसास हुआ कि वह कठिन भाषा में शास्त्र पढ़ाता था जिससे लोग समझ ही नहीं पाते। अब उसने संकल्प लिया कि वह अपने ज्ञान को सरल भाषा में बांटेगा, तभी लोग उसकी कदर करेंगे और वह उनकी मदद कर पाएगा। छठा सूत्र था, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्से में दिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो धैर्यवान होता है वही असली विजेता बनता है। चाणक्य ने कहा, क्रोध तुम्हारी बुद्धि को निगल जाता है, इसे नियंत्रित करो। ब्राह्मण ने याद किया कि वह गुस्से में परिवार पर चिल्ला देता था। नतीजा यह होता कि परिवार उससे दूरी बना लेता। उसने महसूस किया कि क्रोध से वह अपनों को खो रहा है। उसने प्रण किया कि अब धैर्य रखेगा और हर हाल में शांत बनेगा। सातवां सूत्र था, अवसर की पहचान करना सीखो। जो इंसान मौका देखकर काम करता है वही दूसरों से आगे निकलता है। बिना अवसर के प्रयास बेकार हैं। परिस्थितियों को समझकर सही समय पर सही कदम उठाना ही चतुराई कहलाता है। ब्राह्मण ने यह सूत्र सुनकर राहत महसूस की। उसे लगा कि अब वह परिस्थितियों का शिकार नहीं बनेगा, बल्कि परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ेगा। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई थी। चाणक्य ने जो सिखाया वह उसके जीवन की दिशा बदलने लगा। ब्राह्मण ने पहली सीख अपनाई, कम बोलो। गांव में वह अक्सर बहसों में पड़ जाता था, लेकिन इस बार उसने चुप रहकर मुस्कुराना सीखा। लोगों ने ध्यान दिया कि उसकी चुप्पी गहरी लगती है। अब वे उसे समझदार समझने लगे। यही चाणक्य सूत्र था, मौन की शक्ति। चाणक्य ने दूसरी शिक्षा दी, कभी भी अपनी पूरी ताकत एक साथ मत दिखाना। ब्राह्मण ने अपने छोटे से खेत को धीरे धीरे सुधारना शुरू किया। पड़ोसियों को लगा जैसे वह
सामान्य काम कर रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर वह अपनी शक्ति संजो रहा था। यही बुद्धिमानी है। ब्राह्मण को महसूस हुआ कि पहले वह जल्दबाजी में अपनी योजनाएं बता देता था, अब उसने रहस्य छुपाना सीखा। जब लोग उससे पूछते तुम्हारे खेत का क्या होगा, तो वह बस मुस्कुरा देता। भीतर वह मेहनत कर रहा था, लेकिन बाहर चुप्पी साधे रखता। यही चाणक्य नीति का असर था। चाणक्य ने तीसरा सूत्र समझाया, मित्र और शत्रु दोनों की असली पहचान समय पर होती है। ब्राह्मण ने लोगों को परखा, जो मुसीबत में भी साथ खड़े रहे वही उसके सच्चे साथी बने। उसने सीखा कि चमक दमक वाले रिश्ते नहीं, कठिन समय में साथ देने वाले ही असली मित्र हैं। ब्राह्मण की आदत थी सब पर जल्दी विश्वास करना। अब उसने सतर्कता सीख ली। किसी नए व्यक्ति पर वह तुरंत भरोसा नहीं करता, पहले उसका व्यवहार देखता, फिर निर्णय करता। धीरे धीरे उसके गलत फैसले कम होने लगे। यही चाणक्य का तीसरा रहस्य जीवन में असर दिखा रहा था। एक रात ब्राह्मण ने सोचा, कितना अजीब है, पहले मैं हर किसी से दिल की बात कह देता था, फिर धोखा खाता था। अब जब से मैं चाणक्य की नीति अपना रहा हूँ, मैं अधिक सुरक्षित महसूस करता हूँ। शायद यही असली जीवन की रक्षा है। चाणक्य ने चौथा सूत्र दिया, दुश्मन को कभी पूरी तरह खत्म मत समझो। ब्राह्मण ने महसूस किया कि उसका पड़ोसी जो उसकी जमीन हथियाना चाहता था, अब भी छिपकर अवसर ढूंढ रहा था। उसने चाणक्य की बात याद रखी और सतर्क रहकर योजनाएं बनाई। यही दूरदर्शिता उसका कवच बनी। ब्राह्मण ने सोचा, अगर मैं अपने दुश्मन को नजरअंदाज कर दूं, तो शायद एक दिन वह मुझे फिर चोट पहुंचा सकता है। इसलिए उसने अपनी आंखें खुली रखी। चाहे परिस्थिति कितनी भी शांत क्यों न लगे, उसने खतरे को हमेशा आधा जगा हुआ ही माना। यही उसकी ताकत बनी। समय बीतने के साथ ब्राह्मण का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। गांव वाले हैरान थे। जो आदमी कभी हार मानकर बैठा रहता था, वही अब संयमित, मौन और सतर्क होकर काम कर रहा था। सबको लगने लगा कि उसमें कोई गहरी शक्ति आ गई है। असल में यह चाणक्य नीति का असर था। चाणक्य ने पांचवां सूत्र बताया, समय का इंतजार करो, समय से बड़ा हथियार कोई नहीं। ब्राह्मण ने सीखा कि अधीर होकर कदम बढ़ाना मूर्खता है। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, लेकिन बड़ा निर्णय लेने के लिए सही अवसर का इंतजार किया। यही धैर्य उसे सफल बना रहा था। ब्राह्मण ने खेत में मेहनत की, लेकिन फसल बेचने में जल्दबाजी नहीं की। सब लोग बेचकर कम दाम पा रहे थे, पर उसने इंतजार किया। जब बाजार में दाम बढ़े, उसने उसी समय बेचा। लोगों को आश्चर्य हुआ कि वह अचानक इतना लाभ कैसे कमा गया। यही समय की नीति थी। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। पहले जिसे सब गरीब और असफल मानते थे, वही अब बुद्धिमान कहलाने लगा। लेकिन ब्राह्मण ने घमंड नहीं किया। उसे याद था, चाणक्य कहते थे, अहंकार से बड़ी कोई हार नहीं। उसने विनम्रता बनाए रखी। चाणक्य ने छठा सूत्र बताया, जो लोग तुम्हें बार बार कमजोर करते हैं, उनसे दूरी बना लो। ब्राह्मण ने देखा कि कुछ लोग उसकी हिम्मत तोड़ने आते हैं। वह उनसे धीरे धीरे दूर होने लगा। अब वह सिर्फ उन्हीं के साथ बैठता जो उसकी सोच को मजबूत बनाते। यही नीति असली थी। वह समझ गया कि वातावरण ही इंसान को उठाता है या गिराता है। अगर वह नकारात्मक लोगों में रहेगा, तो उसका मनोबल भी टूटेगा। इसलिए उसने बुद्धिमानी से संगति बदली। अब उसका साथ अच्छे विचारों और सकारात्मक सोच वाले लोगों से होता था। इससे उसकी उन्नति तेज हो गई। चाणक्य ने सातवां सूत्र दिया, धन और रहस्य हमेशा सुरक्षित रखो। ब्राह्मण ने जो थोड़ा धन कमाया, उसे सबके सामने दिखावा नहीं किया। उसने चुपचाप सुरक्षित रखा। रहस्य भी उसने दिल में बंद रखे। लोग सोचते वह अभी भी सामान्य है, लेकिन वह भीतर से मजबूत बन रहा था। पहले वह अपने हर छोटे लाभ की बात सबको बता देता था। लोग उसका मजाक उड़ाते और उससे जलने लगते। अब उसने चुप रहना सीख लिया। धन और ज्ञान तभी फलते हैं जब सुरक्षित रहते हैं। यही चाणक्य का सातवां रहस्य उसके जीवन का सबसे बड़ा कवच बना। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन बदल गया। गांव वाले उसे अब सम्मान से देखते। वह खुद सोचने लगा, अगर मुझे आचार्य चाणक्य का साथ न मिलता, तो शायद आज भी मैं निराशा में डूबा रहता। उसे लगा जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने दीपक जला दिया हो। चाणक्य ने आठवां और अंतिम सूत्र दिया, विद्या, धन और समय को कभी व्यर्थ मत गंवाओ। ब्राह्मण ने यह गहराई से समझा। अब वह हर पल को कीमती मानता, आलस से छोड़ दिया। जो भी सीखा उसे अमल में लाता। धीरे धीरे उसका जीवन अनुशासित और चमकदार बनने लगा। उसने अपनी दिनचर्या सुधार ली। सुबह जल्दी उठता, अध्ययन करता और खेती संभालता। समय को बर्बाद नहीं करता। उसने अनुभव किया कि असली धन पैसा नहीं, बल्कि समय और ज्ञान है। चाणक्य की इस शिक्षा ने उसका जीवन ही बदल दिया। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। गांव में लोग कहते, ये वही ब्राह्मण है जो पहले हारा हुआ और निराश था, लेकिन अब उसकी आंखों में चमक और आवाज में आत्मविश्वास था। सब उसकी ओर देखने लगे। उसने समझा कि जीवन बदलने के लिए सिर्फ एक गुरु का सही मार्गदर्शन काफी होता है। ब्राह्मण ने मन ही मन प्रण लिया कि अब वह इन 8 सूत्रों को कभी नहीं भूलेगा। मौन,
धैर्य, सतर्कता, सही संगति, रहस्य की रक्षा और समय का सम्मान, यही उसके जीवन की नींव रहेंगे। अब उसका मन मजबूत था, भविष्य उसके सामने उज्जवल खड़ा था। ब्राह्मण ने महसूस किया कि जीवन में सफलता का रहस्य चाणक्य के सूत्रों में ही छिपा है। उसने तय किया कि चाहे कठिनाई कितनी भी आए, अब वह इन्हीं सिद्धांतों को अपना कर चलेगा। उसका मन पहले की तरह बेचैन नहीं रहा, बल्कि स्थिर और दृढ़ हो गया। 8वां और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र चाणक्य ने दिया, जिसका मन अपने वश में है वही सबसे बड़ा विजेता है। ब्राह्मण ने समझा कि असली युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का है। अपने मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस रात ब्राह्मण ने साधारण सी झोपड़ी में बैठकर सोचा, अगर मैंने मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया मेरी हो जाएगी। उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले चुकी थी। वह अब डर और असमंजस से मुक्त महसूस करने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा, लोग घबराने लगे, लेकिन ब्राह्मण चुपचाप अपने खेतों में काम करता रहा। उसने चाणक्य की नीति से प्रेरित होकर बीज बचा कर रखा था। जब बाकी लोग भूखे थे, उसके पास अनाज मौजूद था। गांव वाले हैरान थे कि यह गरीब ब्राह्मण कैसे इतना समझदार हो गया। वह सबको अनाज बांटने लगा। लोग उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा से प्रभावित होकर उसे अपना नेता मानने लगे। उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। ब्राह्मण अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जीने लगा। उसकी पहचान गरीब से बदलकर ज्ञानी में हो गई। चाणक्य के 8 गुप्त सूत्र उसके जीवन का आधार बन चुके थे। हर परिस्थिति में वह शांत और विवेकपूर्ण रहता। धीरे धीरे उसकी ख्याति आसपास के गांवों में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आने लगे। उसने कभी खुद को बड़ा आदमी नहीं समझा, बल्कि हमेशा कहा, यह सब आचार्य चाणक्य की नीति का ही प्रभाव है। ब्राह्मण की कहानी सुनकर कई युवकों ने भी अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। वे सबक सीख गए कि केवल शिकायत करने से कुछ नहीं होता, बल्कि सही नीति अपनाने से असंभव भी संभव हो सकता है। यही चाणक्य का असली संदेश था। ब्राह्मण ने महसूस किया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी आलस्य और अज्ञानता है। अगर वह उन्हें हरा दे तो जीवन का हर युद्ध जीत सकता है। यही विचार उसने सबके साथ साझा किया। उसके शब्द लोगों के दिलों को छूने लगे। गांव के बुजुर्ग भी कहते, हमने तो इतने साल जिए, पर असली ज्ञान तो अब समझ आया। हर घर में चाणक्य नीति की चर्चा होने लगी। लोग आपसी झगड़े भूलकर एक दूसरे की मदद करने लगे। पूरा गांव बदल गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपने बच्चों से कहा, कभी इस ज्ञान को मत भूलना। ये 8 सूत्र तुम्हें हर मुश्किल से निकालेंगे। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। उनके लिए यह सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन की विरासत थी। लोगों ने गांव का नाम बदलकर नीति ग्राम रख दिया। यह नाम सुनकर आसपास के लोग भी आकर्षित होते और वहां आकर सीखने लगे। इस छोटे से गांव ने पूरे क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर दी। ब्राह्मण ने सीखा कि असली धन रुपया पैसा नहीं, बल्कि सही सोच और सही नीति है। जिसके पास यह है वह कभी गरीब नहीं रहता। उसने अनुभव से जाना कि समृद्धि मन की ताकत से ही आती है। धीरे धीरे यह गांव इतना प्रसिद्ध हो गया कि राजा तक को इसके बारे में खबर मिली। राजा ने आकर ब्राह्मण से मुलाकात की और उसके विचार सुने। वह भी प्रभावित हुआ और बोला, तुम सच में चाणक्य के शिष्य हो। ब्राह्मण ने विनम्र होकर उत्तर दिया, मैं सिर्फ उनका मार्गदर्शन मानता हूँ, असली गुरु वही हैं। राजा ने उसकी बुद्धि देखकर उसे राजसभा में आमंत्रित किया। अब एक गरीब ब्राह्मण राज्य का ज्ञानी सलाहकार बन चुका था। राजा के दरबार में भी उसने वही 8 सूत्र दोहराए। मंत्रियों ने समझा कि यह साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का असली सार है। उन्होंने निर्णय लिया कि राज्य की नीतियां भी इन्हीं सूत्रों पर आधारित होंगी। राज्य में धीरे धीरे शांति और समृद्धि आने लगी। भ्रष्टाचार कम हुआ, न्याय मजबूत हुआ और लोग संतोषी हो गए। हर व्यक्ति को लगा कि चाणक्य की नीति सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवन में भी चमत्कार करती है। ब्राह्मण अब एक आदर्श बन चुका था। उसकी विनम्रता देखकर लोग और भी प्रभावित होते। उसने कभी यह दावा नहीं किया कि सफलता उसकी मेहनत से है। वह हमेशा कहता, यह सब आचार्य चाणक्य के गुप्त सूत्रों का प्रभाव है। गांव से लेकर राज्य तक उसकी ख्याति फैल गई, लेकिन उसके भीतर अहंकार नहीं आया। उसका जीवन सबको यह सिखा रहा था कि असली महानता शक्ति या पद में नहीं, बल्कि नीति और संयम में है। आखिरकार ब्राह्मण ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया दूसरों को सिखाने में। उसने कहा, अगर एक गरीब ब्राह्मण बदल सकता है तो हर इंसान बदल सकता है। उसके शब्द लाखों लोगों की प्रेरणा बन गए। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य के ये 8 गुप्त सूत्र सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। इन्हें अपनाकर कोई भी इंसान कठिनाई से निकल सकता है और सफलता की ओर बढ़ सकता है। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, तो इन 8 सूत्रों को याद रखिए। चुप रहना सीखिए, समय का सदुपयोग कीजिए, दूरदर्शिता रखिए, गुप्त बातें साझा मत कीजिए, अनुशासन अपनाइए, बुद्धि को तेज कीजिए, मन पर नियंत्रण रखिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और रोचक किस्से आप तक पहुंचते रहें। याद रखिए, नीति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। जय चाणक्य नीति। धन्यवाद।